हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप सबको एक बाझिन की बड़ी ही दुख भरी कहानी लेकर के आई हूँ शिव चर्चा की। तोता मैना ने कैसे त्याग किया एक बाझिन औरत के लिए। तो इस कहानी को सुनने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। आप सब वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए कहानी सुनते हैं। एक औरत रहती थी अपनी देवरानी के साथ। देवरानी जेठानी रहती थी और उसका पति भी रहता था। उसको कोई भी संतान नहीं थी। देवरानी को 2 लड़के थे और लेकिन जेठानी को कोई भी संतान नहीं थी। बेचारी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहा करती थी। हमेशा मन में एक ही डर था कि कहीं मैं बाझिन ना कहलाऊं, मेरी संतान नहीं है। वो भोलेनाथ से यही कहती कि हे भोलेनाथ, एक लड़की ही हो जाए लेकिन कम से कम मेरी गोद भर जाए। एक दिन वो अपने दरवाजे पे खड़ी थी, तभी वहाँ से एक धोबिन जा रही थी। वो धोबिन नमः शिवा मन में ही जाप कर रही थी। ये देखती है और कहती है कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो बड़ी जल्दी में। धोबिन कहने लगी, जा रही हूँ शिव चर्चा में। आज शिव चर्चा है, मंदिर जाऊँगी, मंदिर से होकर के शिव चर्चा में जाऊँगी। पूछने लगी, शिव चर्चा क्या होता है? तब धोबिन कहने लगी, शिव चर्चा होती है शिव गुरु की। उसने पूछा, शिव गुरु कौन है? धोबिन कहने लगी, देखो बहन, शिव गुरु हमारे शिव जी हैं, साक्षात जो भोलेनाथ हैं वही तो हमारे शिव गुरु हैं। शिव गुरु कब बनते हैं? जब हम उनको अपना गुरु मान लेते हैं, तब से वो हमारे शिव गुरु बन जाते हैं और उनकी शिव चर्चा कराना होता है। शिव को गुरु बनाइए और शिव चर्चा कराइए, बड़ा ही लाभ मिलता है। तो वो कहने लगी औरत कि आखिर इसको करने से क्या क्या होता है? धोबिन कहने लगी कि देखो दीदी, इसको करने से अगर आपके संतान नहीं है तो संतान की सुख होंगे। अगर आप दुख दरिद्र से भोग रहे हैं तो उसका निवारण होगा। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो वो भी शिव गुरु आपको देंगे। जितने भी कष्ट हैं शिव गुरु स्वयं काटेंगे। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं भी सोचूंगी। और वो वहीं पे मंदिर में जा कर के भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानती कि शिव गुरु कौन हैं, लेकिन आप ही मेरे शिव गुरु हो। मैं क्या करूं? रोते वहीं पे उसकी आंख लग गई। वहीं एक तोता मैना रहते थे। उस दिन तोता मैना ने देखा कि कैसे वो बिलख बिलख कर रो रही थी। दूसरे दिन फिर वो मंदिर आती है और फिर शिव जी से कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी कोख सूनी मत रखिए, नहीं तो मुझे मार ही दीजिए तो अच्छा है, या तो अपने पास बुला लीजिए, अपने चरणों में जगह दे दीजिए, या फिर मुझे कोई औलाद दीजिए। ऐसा हर रोज वो आती, हर रोज भोले बाबा के सीढ़ियों में सर पटक पटक कर रोती और भोले बाबा से सिर्फ अपने बच्चे की दुआ करती। और ये बात वो तोता मैना दोनों सुनते रोज। वो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। वो भी भगवान के भक्त ही थे, रोज मंदिर आते, रोज कुछ ना कुछ जो शिवलिंग में चढ़ाया रहता वही वो तोता मैना उठाकर खाते और निकल जाते। एक दिन तोता और मैना वहीं शिवलिंग के पास बैठे रोए जा रहे थे। भोले बाबा देखते हैं कि उनके भक्त तो तोता और मैना भी हैं। स्वयं भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों क्यों इतना दुखी हो? तोता कहने लगा कि भोलेनाथ, वो जो रोज आती है औरत, उसके कोई संतान नहीं है, आप उसको संतान की सुख प्राप्ति का वरदान दीजिए। वो कितना दुखी है भोलेनाथ, और रोज आपके शरण में आती है। ऐसे तो वो आपकी भक्ति से उसका विश्वास हट जाएगा। भोलेनाथ कहने लगे, बालक तो मैं उसे दे दूं, लेकिन उसके नसीब में सुख नहीं है पुत्र का, तो कैसे पुत्र प्राप्ति हो जाए उसको? कोई बच्चे का उसके भाग्य में सुख ही नहीं है। तोता और मैना दोनों आपस में देखते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं, भोलेनाथ ये बताइए हमारी उम्र कितनी है? भोलेनाथ कहने लगे, अभी तो तुम्हारी बहुत उम्र बाकी है, तुमने अभी जिया ही क्या है? तब तोता और मैना कहते हैं, हमें मृत्यु दंड चाहिए, हमारे मृत्यु के बदले उस औरत की कोख भर दीजिए, हमें मारिए और हमें ही उसकी कोख में भेज दीजिए, उसका बच्चा बनकर हम जीना चाहते हैं। भोलेनाथ देखते हैं कि तोता मैना कितना त्याग कर रहे हैं एक औरत के लिए। भोलेनाथ
तुरंत समझ गए कि इन्होंने उसकी भक्ति देखी है, उसकी दया देखी है, तभी इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। भोलेनाथ ने वैसा ही किया। उन दोनों तोता और मैना को मृत्यु देकर उसकी कोख में जन्मने का प्रण दे दिया उनको। जैसे ही इधर तोता मैना मरे, उधर वो माँ बनने वाली हुई। उसको जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, पूरे गांव-गांव में घूम कर के वो सबसे खुशियां बांटने लगी। सब बड़े खुश थे, लेकिन जो उसकी देवरानी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको जलन हो रही थी कि कैसे ये माँ बन गई। अभी तक मेरे बच्चे को लाड़ प्यार करती थी, अब स्वयं माँ बनने चली। कुछ महीने बीते, 9वें महीने उसके कोख से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़की और एक लड़का। वही तोता मैना थे। जब वो लड़की और लड़का देखती है तो और ज़्यादा जल कुड़ जाती है उसकी देवरानी जो थी। सोचने लगी किसी प्रकार इसका बच्चा मर जाए तो अच्छा है, ये बाझिन ही अच्छी थी, कम से कम मेरे बच्चे को पूरा हिस्सा तो मिलता, पूरा प्यार तो मिलता। ये सोचकर वो मन ही मन चला करती थी। एक दिन उसको अपने नैहर जाना था। उसके माँ की तबीयत खराब थी, जेठानी की। तो वो बोली कि मैं अपने नैहर जा रही हूँ। देवरानी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को मेरे पास छोड़ दो दीदी और आराम से घूम कर आओ। उधर वो चली जाती है नैहर। इधर वो देवरानी क्या करती है, खीर बनाती है, उसमें जहर मिलाकर उन दोनों को बच्चों को देकर अपना नदी चली जाती है कपड़े लेकर कपड़े धोने, ताकि किसी को शक ना हो कि जहर मैंने खिलाया है। उधर वो जाती है, इधर दोनों बच्चे उसके मर जाते हैं। गांव के लोग जो थे वो देखने लगते हैं कि अरे देखो तो इनके बच्चे कैसे मरे पड़े हैं। भीड़ लग जाती है। जब वो वापस लौटती है जेठानी, देखती है कि उसके दरवाजे में बहुत भीड़ लगी है। पूछती है क्या हुआ। जब उसे पता चला कि उसके ही बच्चे मरे पड़े हैं तो बिलख बिलख कर रोने लगी। कहने लगी हे शिव जी, आपने मुझे इतने सालों बाद औलाद दी और आज मुझसे ऐसे कैसे आप छीन सकते हैं मेरी औलादों को। दोनों को एक साथ खुशी देकर मुझे एक साथ दोनों बच्चे मेरे छीन लोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। यही बिलख बिलख कर रो रही थी। वहाँ से शिव जी और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती कहती हैं हे भोलेनाथ, देखिए दुखिया कितना रो रही है। आपने उसे संतान दिए इतने सालों बाद और आज उसके संतान की मृत्यु हो गई है। कुछ कीजिए भोलेनाथ, कुछ कीजिए। भोलेनाथ साधु का भेष धारण करके आते हैं और वहाँ लगी भीड़ से पूछते हैं कि क्या हुआ। सब ने बताया कि क्या हुआ। भोलेनाथ कहते हैं मुझे जाने दो, मैं देखता हूँ क्या हुआ। सब तो मना कर रहे थे, लेकिन वो दौड़ कर आई और उनके चरणों में गिर गई बाबा के और कहने लगी बाबा जी कुछ कीजिए, मेरी औलाद मेरे से नहीं छीनिए। बाबा जी जो कमंडल में पानी लिए थे वही छिड़कते हैं, दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं। तब वो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी देवरानी ने इन दोनों को जहर खिलाया था, ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जेठानी कहने लगी वो तो मेरी बहन थी, मेरी देवरानी थी, मैं कैसे ना भरोसा करती बाबा। अपने घर पे भरोसा ना करें तो किस पे करें। फिर सब जब जान जाते हैं, उसका देवर भी जानता है कि मेरी पत्नी ने ऐसा किया, उसको बुलाकर बहुत मारता पीटता है उसको। भोलेनाथ कहते हैं अब इसका यही एक पाप है कि इसने 2 मासूम बच्चों की जान ली है। इसको कुत्तों को छोड़िए और इसको कुत्तों से नचवाइए, तब इसको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। वो भोलेनाथ जो साधु का भेष धारण करके आए थे उनके चरणों में गिर गई और अपनी जेठानी के चरणों में गिर गई। कहने लगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मेरे पाप मेरे कर्मों में ही लिखा था, लेकिन मुझे कुत्तों से मत कटवाइए। भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो जेठानी भी सोचने लगी कि जो मेरे कर्म में था वो मेरे कर्म का है। मेरे पुत्र जीवित हो गए, अब किसी को कष्ट देकर मैं क्या करूँगी। उसने उनसे कहा बाबा से कि बाबा जाने दीजिए, इसके पाप का प्रायश्चित हो गया, इसने माफ़ी मांग ली, अब मेरे बच्चों को लंबी आयु दीजिए बस। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, दोनों बेटी और बेटा की लंबी आयु हुई और वो अच्छे से अपने घर में अपने माँ पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उसका बाजिन नाम कलंक हट गया और वो माँ कहलाई। ये एक भोले बाबा का ही चमत्कार हो सकता है कि किसी को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और किसी दुखिया के दुख हटते हैं, किसी
जो दुखी रहते हैं उनके दुख तो कटते ही हैं, लेकिन जिनके धन नहीं है उनको धनवान भी बनाते हैं भोलेनाथ। तो आप भी शिव को गुरु बनाइए और शिव गुरु का कृपा इतनी बरसेगी आपके ऊपर, इतनी बरसेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।